करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मोस्ट डिमांडिंग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टी शर्ट एंड मग प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, इसमें आप टी शर्ट के अलावा शर्ट है, जैकेट्स है, ऐसी कई चीज़ों का प्रिंट कर सकते हैं। और मग प्रिंटिंग में मग के अलावा आप वाटर बैग्स है, पॉट्स है और अलग अलग क्रॉकरी आइटम्स को भी आप प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कोई शोरूम में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी क्रॉकरी दिखती है जिसमें बहुत अच्छी प्रिंट की होती है, या ऐसी कोई टी शर्ट दिखती है जिसमें एक यूनिक प्रिंट का डिज़ाइन होता है, वो हमें काफ़ी पसंद आता है। दोस्तों, हम अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हमें अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिज़नेस को करने के लिए हमें कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और इसके अलावा भी हम कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के यूनिक आइडिया लाते रहते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं टी शर्ट एंड मग प्रिंटिंग बिजनेस को किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले एरिया की। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस बिज़नेस को घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक छोटा सा एरिया है उसमें भी आप इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर पाओगे। और दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप इसे घर के ही कनेक्शन पर इजीली चला सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले मशीन्स की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेजरली एक ही मशीन की आवश्यकता होगी, वो है 5-in-1 मल्टी फंक्शनल प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों, ये जो मशीन होती है इसमें आप 5 अलग अलग तरीके के टूल्स के साथ काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, इसमें टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए अलग मशीन होती है, इसके अलावा मग प्रिंटिंग के लिए अलग मशीन होती है, उसमें अलग स्लॉट दिया होता है। इसके अलावा प्लेट प्रिंटिंग के लिए अलग स्लॉट दिया होता है। कैप प्रिंटिंग के लिए भी इसमें अलग तरीके से टूल्स दिए होते हैं। दोस्तों, ये मल्टी फंक्शनल मशीन है। ये जो मशीन है ये सिर्फ 16,000 से लेकर तो 50,000 55,000 तक भी जाती है। और जैसे जैसे आप एडवांस वर्जन लोगे उसकी जो प्राइस है, कॉस्टिंग है, वो उतनी ही बढ़ती जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप, आपके पास इनमें से कोई भी हो तो चलेगा। इसके अलावा आपके पास में एक इंजेक्ट प्रिंटर होना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले रॉ मटेरियल की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्पेशल पेपर की आवश्यकता होती है और स्पेशल इंक की आवश्यकता होती है, जिसे सप्लीमेशन पेपर कहा जाता है और सप्लीमेशन इंक कहा जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, जो आपको ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट दोनों ही जगह अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप जिस भी चीज़ की प्रिंटिंग करना चाहते हैं, जैसे आप मग प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो आपको ब्लैंक मग्स की आवश्यकता होगी, या आप कोई पॉट को प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो वो ब्लैंक पॉट्स की आपको आवश्यकता होगी, या ब्लैंक टी शर्ट्स की आपको आवश्यकता होगी। जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको उसमें रॉ मटेरियल के रूप में ब्लैंक वो चीज़ लगेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी होती है। इसमें सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाना है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ के हिसाब से आपको उसका साइज़ को मेजर करना है, और मेजर करने के बाद में आपको कंप्यूटर में उसी साइज़ को लेकर के आपको डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद आपको, जैसा हमने बताया था कि सप्लीमेशन इंक होती है और सप्लीमेशन पेपर होते हैं, उस पर आपको इसके प्रिंट आउट निकालनी होगी। और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको ये अलग अलग जो उसमें टूल्स दिए होते हैं, जैसे अगर आप टी शर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको उसमें टी शर्ट के हिसाब से अलग अलग हीट को सेट करना होता है। वहाँ पर आप हीट को सेट करने के बाद में उसकी जो प्रेस मशीन होती है उसे उसके बीच में
आप इस पेपर को अच्छे से सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद में उस हीट मशीन में टाइमर लगाकर आप उसमें आसानी से इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी उसमें कई सारे टूल्स दिए होते हैं, जैसे मग प्रिंटिंग के लिए उसमें अलग स्लॉट मशीन होती है, जिसमें आपको मग के लिए एक स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप उसमें मग को आराम से एडजस्ट करके मग प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। उसमें कैप प्रिंटिंग के लिए भी दिया होता है, उसके लिए उसमें इसके अलावा जैसे अगर आप प्लेट्स में प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो प्लेट्स प्रिंटिंग के हिसाब से भी इसमें अलग अलग टाइप की मशीन्स या टूल्स दिए होते हैं, जिसे प्रेस करके आप प्लेट्स में भी आसानी से प्रिंटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बिज़नेस में प्रॉफिट की, तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी रॉ मटेरियल के साथ में डिपेंड करता है। अगर आप रॉ मटेरियल जो जिस भाव में लेते हो और उसे प्रिंट करने के बाद में आप उसे जिस कॉस्ट पर बेचते हो, ये प्रॉफिट जो मार्जिन है उस पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, साथ ही साथ अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन इसमें मिलता है। तो दोस्तों, एक प्रॉफिट मार्जिन इसमें गेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कप का, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ब्लैंक कप्स को मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो 40 रुपये से लेके तो 55 रुपये तक के आपको अवेलेबल हो जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, इससे ज़्यादा या कम कॉस्टिंग भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रिंटिंग चार्जेस के साथ ये आपको लगभग 60 से तो 70 रुपये के आसपास पड़ जाता है। और दोस्तों, अगर आप इसे मार्केट में सेल करने जाओगे तो होलसेल मार्केट में जो इसकी कॉस्ट है वो 90 रुपये से लेकर तो 120 रुपये तक होती है। तो दोस्तों, इसमें डिपेंड करता है आप कितने कॉस्ट पर रॉ मटेरियल ले रहे हो और कितने कॉस्ट में आपकी प्रिंट होकर के आप उसे सेल कर रहे हो। तो दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन की अगर एक बेस बात की जाए तो 30% से तो 40% तक का इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो मशीन की कॉस्ट है ये 16,000 रुपये से लेकर तो आपको 55,000 या उससे भी आगे भी बढ़ सकती है। जिस तरीके की भी आप एडवांस मशीन लोगे, इसकी कॉस्ट भी उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप प्लस जो प्रिंटर है इंजेक्ट प्रिंटर, इसकी भी कॉस्ट लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको रॉ मटेरियल्स है ये भी खरीदने होते हैं। तो लगभग आप मिनिमम इस बिज़नेस को 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बात करें ब्रांडिंग की, तो टी शर्ट प्रिंटिंग के बिज़नेस में स्पेशली काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। इसमें कई सारे टी शर्ट्स है जो अपने डिज़ाइंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको अच्छे खासे रॉ मटेरियल उठाने होंगे, उसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन के प्रिंट करने होंगे और आपका जो लोगो है उसे आप सेंटर में लगा सकते हो, ताकि आपका जो नाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। आपको अच्छे डिज़ाइंस यूज़ करने होंगे, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने होंगे, जिससे आपका एक ब्रांड जो है वो स्टैब्लिश हो सके। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप इसका ब्रांड स्टैब्लिश करते हो तो आपको सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, इसमें उसकी ऐड अच्छे से करनी होगी। इसमें अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो दोस्तों सोशल मीडिया आज के तारीख में सबसे ज़्यादा बूम पर है। तो आप सोशल मीडिया में इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी ऐड कर सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर पर्सनल ऑर्डर्स उठा सकते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज है, कोई संस्था है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में एक समान प्रोडक्ट्स उठाए जाते हैं और उनकी बल्क में ऑर्डर आती है, तो वो ऑर्डर आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप ऑनलाइन ऑर्डर्स पर जा सकते हैं। आप प्रिंटिंग करने के बाद में टी शर्ट्स को या पॉट्स को या मग को आप ऑनलाइन मार्केट में वहाँ पर आप सेल आउट कर सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है या इसी तरीके की कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, वहाँ पर भी आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें आप कई सारे शॉप्स को टारगेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप टी शर्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो आप क्लॉथ मार्केट को टारगेट कर सकते हो। अगर आप पॉट्स को प्रिंट कर रहे हैं तो आप क्रॉकरी मार्केट को टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक ऑल ओवर बेसिक आइडिया इस बिज़नेस के बारे में।
आई होप आपको ये बिज़नेस आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।